श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको फिर से लड्डू गोपाल जी की महाकुंभ से जुड़ी हुई एक लीला कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये आज की लीला कथा। दोस्तों, महाकुंभ में आपने हमेशा सुना होगा कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए लोग। कुंभ का मेला ऐसा है ही दोस्तों कि अपनों से लोग बिछड़ जाते हैं। लेकिन आपको पता है, कुछ इसी महाकुंभ के मेले में कुछ अपने भी मिल जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, कैसे कोई अपना मिल जाता है इस महाकुंभ में खोए हुए, जहाँ लोग खो जाते हैं। तो आज इस लीला कथा को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये लीला कथा। दोस्तों, लालती मिश्रा जी की आज की ये लीला कथा है। दोस्तों, लालती जी 45 वर्ष की एक महिला हैं, जो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आज भी वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी ये कथा है दरभंगा ज़िले की। दोस्तों, दरभंगा ज़िले में लालती जी रहती हैं और वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। वो भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त हैं। वो भगवान राम को बहुत पूजती हैं और भगवान लड्डू गोपाल जी को भी बहुत पूजती हैं। लड्डू गोपाल जी तो उनको प्राणों से भी प्रिय हैं। वो कहती हैं कि मेरे लिए मेरे भगवान ही सब कुछ हैं, क्योंकि उनका बेटा अब उनके जीवन में नहीं रहा। दोस्तों, वो हमेशा से कहती हैं कि मुझे विश्वास था कि मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। तो वो कहती हैं कि मैं जब से दोस्तों शुरू करते हैं वहाँ से कहानी इनके घर से। तो दोस्तों, दरभंगा ज़िले की रहने वाली लालती मिश्रा जी, उनके परिवार में 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। 2 बेटियाँ हैं जो बड़ी-बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है। बचा 1 बेटा जो कि छोटा है। छोटा उम्र का नहीं था दोस्तों, वो 13 साल का था। वो स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में पढ़ने के साथ-साथ वो मतलब एक बहुत ही अच्छा एक होनहार बच्चा था, घर के सारे काम भी करता था। लालती जी भी उसे बहुत प्यार करती थी, उनका एक ही बेटा था और वो लड्डू गोपाल जी से भी बहुत प्यार करती थी। तो सेवा पूजा करना तो उनका काम था, वो हमेशा अपने बच्चे को भी सिखाती थी और लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करते कैसे करते हैं, क्योंकि वो हमेशा यही कहती कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी ना, तो मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा तो तू ही करेगा ना। उसके बाद वो हमेशा यही बात कहती थी कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, मेरे कन्हैया की सेवा मेरा बेटा ही करेगा। उसके बाद दोस्तों, उनका बच्चा पढ़ता था, हमेशा पढ़ता, आता-जाता, इसी तरह से उनका वक़्त बीतने लगा। एक दिन की बात है दोस्तों, बच्चा उनका स्कूल गया हुआ था और वो लौट कर नहीं आया। जब वो लौट कर नहीं आया तो माँ को लगा कि बच्चा है, इधर-उधर खेल रहा होगा, इसलिए वो नहीं आया। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने फिर स्कूल में जा कर के पता किया, क्योंकि पहले लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, तो अब है फ़ोन कर देते हैं, फ़ोन से पूछ लेते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पर वो पहले उनके दोस्तों से पूछती हैं, क्योंकि वो हमेशा गोली वग़ैरह खेला करता था रास्ते में। कभी-कभी ऐसे देर हो जाती थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो उनका बेटा नहीं मिला। उसके बाद वो काफ़ी परेशान हुईं, रोने लगीं, उनके पिताजी भी आए, वो भी रोने लगे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को भी बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, नहीं मिल रहा है। तो बेटियों ने भी बोला, परेशान ना हो माँ, कोई छोटा नहीं है, वो आ जाएगा जहाँ भी होगा। दोस्तों, इसी तरह से काफ़ी ढूँढा गया, नहीं मिला। जब नहीं मिला तो 2-3 दिन के बाद ढूँढने के बाद फिर खबर पुलिस में की गई। पुलिस वालों ने भी अपने हिसाब से जाँच-पड़ताल की, लेकिन तब भी नहीं मिले वो। फिर जब स्कूल इनका कुछ दिन के बाद फिर से खुला, खुलने के बाद फिर स्कूल में इनकी मम्मी गईं, कि स्कूल में जब टीचर वग़ैरह से पता किया, तो उन्होंने बताया कि ये लड़का एक हमेशा बाबा जो हैं, बाबा आते हैं कि यहाँ पर, वो उन्हीं से मिलता है। वो बाबा इसे कुछ खाने के लिए भी देते हैं और कुछ दोस्तों से भी ये बात पता चली कि बाबा आते हैं, इसे खाने के लिए देते हैं, ये खाता है, फिर क्लास में चला आता है, लेकिन इस बार वो कहाँ गया, किसी को नहीं पता। उसके बाद उनकी मैम कहती हैं कि मैंने बहुत बार बाबा को भी डाँटा, लेकिन बाबा हमेशा हँस देता था और मैंने इसको भी डाँटा, तो ये भी नहीं माना। मुझे लगा था कि ऐसे ही है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों, वो 13 साल की उम्र में घर से गायब हो गया। माँ मतलब उनकी जो माँ थी, लालती जी की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। उसके बाद दोनों मतलब दोस्तों, उनका लड्डू गोपाल जी ही सिर्फ़ सहारा बने। उनकी ज़िंदगी का, जीवन की नैया को कहते हैं ना, खेवाने के लिए एक सहारा चाहिए होता है, तो उसी नाव को चलाने के लिए लड्डू गोपाल जी सहारा बने। उनके टूटे हुए दिल, उनके बेटे की कमी को पूरा करने के लिए उनके गोपाल जी उनकी ज़िंदगी में आए।
दोस्तों भगवान की तो वो सेवा करती थीं, लेकिन उसके बाद वो अपने बेटे को लड्डू गोपाल जी की भी सेवा वो करती थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं करती थी जितना उनको मतलब जैसे लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। उसके बाद उनकी दोनों बहनों ने कहा कि माँ इनको ही बेटा समझो, वो जहाँ कहीं भी होगा अगर वो तुम्हारा होगा ना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा, इसके लिए परेशान ना हो। उसके बाद वो कुछ दिन के बाद सँभल गईं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक आस थी कि मेरा बेटा ज़रूर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों काफ़ी सालों के बाद 13 साल के बाद लगा महाकुंभ। जब महाकुंभ लगा दोस्तों, तो उन्होंने ये तय किया कि महाकुंभ लगा है तो मैं अपने बेटे को ढूँढने के लिए जाऊँगी। और दोस्तों ऐसा हुआ भी, महाकुंभ लगा। महाकुंभ लगने के बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से अपने बेटे के लिए महाकुंभ में जाऊँगी, और मैं यहाँ स्नान करने के लिए नहीं जाऊँगी। मैं माघ मेले में सिर्फ़ अपने बेटे के लिए जाऊँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि देश-विदेश से, कोने-कोने से हर साधु आते हैं। तो वो इसलिए ढूँढने के लिए आई थी दोस्तों। उसके बाद लालती जी यहाँ आती हैं उन और उसके बाद यहाँ पर एक टेंट वग़ैरह लेती हैं और टेंट में ही वो रहने लगती हैं। भगवान लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, पूजा करना, मतलब अब उनका काम बन गया था। काम करती, पूजा करती, सब कुछ करती, वो हमेशा यही कहती, कन्हैया मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो मेरा बेटा ही तुम्हारी सेवा करेगा, और ऐसा कुछ करो कि मेरा ही बेटा तुम्हारी सेवा करे अब, और मेरा इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। वो यही कहती, वो कहती कि दोनों बेटियाँ भी अपनी-अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ गई हैं, कोई सहारा नहीं है। उनके पति भी अब इस दुनिया में नहीं रह गए थे। उनके सहारा सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी थे दोस्तों, तो वो बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। जो अगल-बगल लोग वहाँ रहते थे, जब वो गंगा जी के किनारे जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने ले जाती और रोती, तो काफ़ी लोग उनसे ये कहते थे कि रोती क्यों हो? तो वो कुछ बताती नहीं थी। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही वो थीं, जा रही थीं, उसके बाद जो टेंट के लोग होते हैं, जैसे जहाँ वो रह रही थीं, तो उनके साथ ही एक लोग आए। उन्होंने कहा, उनके यहाँ काफ़ी परिवार के लोग आए थे, काफ़ी बड़े लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें मतलब उनके पास एक वीआईपी पास भी था। तो वीआईपी पास से जैसे होता है कि हम दिखा कर के चले जाते हैं, तो दोस्तों वो इसी तरह से जा रहे थे। जाने के बाद वो रास्ते में ही थे, तभी उन्होंने किन्नर अखाड़ा, इस बार माघ मेले में आया हुआ है दोस्तों, तो वो उन्होंने किन्नर अखाड़ा घूमा। किन्नर अखाड़े घूमने के बाद वो नागा साधु का जहाँ पर लगा हुआ है पंडाल, तो वो जब उधर मतलब लोग जाते हैं तो वहाँ पे कह दिया जाता है कि औरतों को नहीं जाने देंगे, क्योंकि मतलब औरतों को वो नहीं जाने देंगे, किस लिए नहीं जाने देंगे कि हम लोग जो हैं, औरत को वहाँ जाना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए उन्होंने बोला कि बच्चों और औरतों को वहाँ नहीं जाने देंगे। लेकिन जो ये थी, इन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊँगी, मुझे जाना है। तभी वो कहती हैं कि ठीक है, मतलब चलिए तो कोई बात नहीं। तो लोग नागा साधु को देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों जब वो नागा साधु के अखाड़े के अंदर पहुँचती हैं, तो एक कोने में वो देखती हैं कि एक लड़का बैठा हुआ है। दोस्तों सबको कुछ मतलब जहाँ पर वो लिए रहते हैं, ऐसे-ऐसे सर पर डालते हैं और कुछ भी देते हैं, भभूति देते हैं, ये देते हैं। वैसे वैसे उनके पास कोई नहीं जाता, लेकिन फिर भी कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ वैसे सब नागा को तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हाँ, कुछ-कुछ थे जो बैठे हुए थे। उसी में एक साइड में एक लड़का जज बैठा हुआ था, तो वो वहाँ भी जाती हैं और वो कुछ दान के लिए लिए रहती हैं। वो कहती हैं कि बेटा ये ले लो, इसको खा लेना। जैसे ही वो उस चेहरे को देखती हैं, उन्हें कुछ याद आता है। उसके बाद वो अपने सर को हिलाकर कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो और आगे आती हैं। आगे आने के बाद दोस्तों फिर वो मतलब ऐसे ही सब जितने भी नागा साधु थे, उनको सब दे देती हैं। देने के बाद जब वो जाने लगती हैं, तभी वो फिर से कहती हैं कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तभी वो कहती हैं सब लोग कि ये पागल हो गई हैं क्या इस उम्र में? नागा साधु को देखने के लिए परेशान है। मतलब कुछ उनका जो वर्ड था, जो शब्द थे, वो ठीक नहीं थे उनके प्रति। तो वो कहती हैं कि बस मैं किसी किसी चीज़ के लिए जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों वो जाती हैं और अपने मतलब जो अपना उनके सामने जो लड़का खड़ा हुआ था ना, वो उस लड़के को कहती हैं कि यहाँ आओ। जब वो लड़का पहले तो नहीं आता, बड़े ही गौर से उनको देखता है, उसके बाद वो मना करता है। कहता है, जा माई चली जा यहाँ से, यहाँ क्या कर रही है? उसके बाद दोस्तों वो कमर के नीचे का हिस्सा देखती हैं वो। तो जब कमर के नीचे का वो हिस्सा देखती हैं, तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं और जा कर के अपने बेटे से लिपट कर के रोने लगती हैं। दोस्तों वो नागा साधु कोई और नहीं, उनका बेटा था।
बड़े-बड़े बाल थे, बड़े-बड़े दाढ़ी थी। नाक के बीचों-बीच नोक पर दोस्तों एक तिल हुआ था। तभी वो मैया तिल को देखते ही तुरंत पहचान गई थी कि यही मेरा बेटा हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने नीचे का पार्ट मतलब कि जब उन्होंने उनके नाभि के नीचे का हिस्सा देखा, तो मैया बिल्कुल हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के पैर के पास वो पैदा हुआ था, तो मैंने उसका ऑपरेशन करवाया था क्योंकि उसकी बाथरूम की नली जो है वो रुक गई थी, वो नहीं हो रही थी, कुछ जुड़ी हुई थी, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि हमने करवाया था, उसके बाद उसका ऐसा हिस्सा मतलब ऐसा हो गया था उसके साथ। तो इसलिए वो देखकर मैं पहचान गई कि ये मेरा ही बेटा है। उसके बाद वो जब लिपट कर रोने लगीं, तो कुछ साधु जो नागा साधु थे ना, वो आकर के उसको घेर लेते हैं और काफ़ी मतलब हो जाता है, तो पुलिस वग़ैरह वहाँ आ जाती है। तो पुलिस वाले आते हैं, मैया को इधर लेकर आते हैं, कहते हैं, "मैया आप क्या कर रहे हो? साधु इन नागाओं से नहीं भिड़ते, कहते हैं ना ये मारते हैं, संसा मार देते हैं, ये मार देंगे, क्यों आप परेशान हो?" तभी वो कहती, "वो मेरा बेटा है।" तभी वो कहते, "कोई आपका बेटा-वेटा नहीं है वो देख रही हैं, वो एक नागा साधु हैं, अभी-अभी वो साधु बना और आप कैसी बातें कर रही हैं, इस तरह की आप बात कर रही हैं।" तभी वो कहती, "नहीं, वो मेरा ही बेटा है।" उसके बाद पुलिस वाले नागा साधु से हाथ जोड़कर पूछते हैं कि बाबा ये कहाँ मिले आपको, कैसे मिले? तो कहते हैं ये हमारे साथ बचपन से है। तभी वो कहती है कि ये देखो, ये ये जो इसको यहाँ पर निशान उसने जो मतलब पूरा नग्न अवस्था में था दोस्तों, तो उन्होंने मतलब उस जगह को दिखाकर कहा कि इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूल सकती, ये मेरा बेटा है और ये इसके साथ जो कुछ भी हुआ है मैं जानती हूँ, ये सब मैंने ही करवाया था। मुझे पता है इसका ये लीला, ये मस्सा, इसके नाक के सीधों-सीध ये मेरा ही बेटा है। ये बोलते फिर उसके बाद वो जब लगातार बोलने लगा तो उसने कहा कि बोल कर दिखाओ। तो वो बोलने लगा तो बोलने में उस मतलब वो थोड़ा-सा हकलाने लगता था बोलते-बोलते। जब वो लगातार बोलने लगा तो बोलते-बोलते हकलाने लगा दोस्तों। इस तरह से करके उन्होंने कहा कि ये मेरा ही बेटा है, जब मैं जाऊँगी नहीं बिना अपने बेटे को लिए हुए। तभी वो मैया भाग करके अपने टेंट में जाती हैं और लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हैं। कहती हैं, "देख बेटा, इन्हीं की सेवा करता था ना तू? इन्हीं को देखता था ना तू तू कैसा हो गया? तुझे याद नहीं हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ?" तो मतलब उन्होंने फिर अपनी बहनों को मतलब दोनों बहनों को ही बुला लिया कि तुम्हारा भाई मिल गया है, सबको बुला लिया। उन्होंने बोला कि पापा नहीं रहे अब। लेकिन वो जो था लड़का वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो उसकी माँ है, ना जाने उसको ऐसा क्या हो गया था। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले जो थे उन्होंने इनको मैया को बहुत समझाया कि आप जो है ये मत करिए ऐसा, लेकिन वो मैया मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, हम मानेंगे ही नहीं कि आपका बेटा है, आप इन्हें जाने दीजिए और नागा साधु के अखाड़े में आप दोबारा मत आइएगा, ये वो उन्होंने खूब वार्निंग दी। लेकिन कहते हैं ना एक माँ का दिल नहीं मानता, कोई पहचाने या ना पहचाने अपने बेटे को, लेकिन माँ ज़रूर पहचान लेती है। उसके बाद दोस्तों उनके बेटे को पुलिस मतलब अब थोड़ा-सा जो नागा साधु थे उन्हें समझाया गया कि अब ये सवाल मतलब बहुत आगे बढ़ जाएगा, तो आप इन्हें थोड़ा-सा दे मतलब भेज दीजिए। तो उन्होंने उनको वस्त्र वगैरह पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद फिर वो अपने दाढ़ी वगैरह जो थे वो कटवाए, तो जो नागा साधु थे ना वो बहुत ही गुस्सा हो गए। लेकिन फिर ये करवाना ज़रूरी था क्योंकि पुलिस का मामला अब आ चुका था और मैया पूरा सबूत दे रही थी। फ़ोटो दिखा रही थी बचपन के नाक के तिल का कि हमारा नाक का ये हमारे बेटे के यहाँ नाक के मतलब सीधे पे तिल है। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ उन्होंने दिखाई 13 साल की उम्र की। उसके बाद से फिर दोबारा मतलब मैया ने फिर उनके दाढ़ी-वाढ़ी कटवाई, जो भी था जैसे भी उन्होंने करवाया। करवाने के बाद फिर उन्होंने अपने बेटे को वो वहाँ से लेकर आईं, पुलिस के सहारे लेकर आईं क्योंकि पुलिस वाले जो थे ना उन्होंने भी फिर कह दिया था कि ठीक है आप अगर ऐसा है तो आप इनके बेटे को दे दीजिए। उसके बाद जो वहाँ के मेन हेड थे नागा जो थे, बहुत लोग होते हैं मेन, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अगर बच्चा इन्हीं के घर का है, अगर यहाँ आ गया है तो इन्हें जाने दो, अगर वो गृहस्थ में जाना चाहता है तो। तो उसने जब इन सब हुआ तो वो खुद कहने लगा कि हाँ, हमें जाना है, तो वो फिर लेकर आईं। कुछ समय के बाद फिर मतलब वो कहती हैं कि जब मैं लेकर आई टेंट में जब तो 4 दिन 5 दिन बीत जाते हैं, तो वो जो लड़का था ना उसकी ऑटोमैटिकली उसे सारी चीज़ें याद आने लगीं। और दोस्तों वो मतलब उनकी मम्मी ये कह मतलब उनकी जो माँ है वो ये कहती हैं कि मेरा बेटा आज से 13 साल पीछे चला गया है।
मतलब 13 साल पहले उसके साथ ये क्या घटना घटित हुई, वो कहाँ आया, कहाँ नहीं आया, कैसे नागा साधु बना, वो कहती है उसे ये नहीं याद, बस उसे ये याद है कि वो स्कूल गया था। स्कूल से ही उसे बाबा जी उसके साथ चले आए थे, उसके बाद तो उसको कुछ नहीं याद है। उसके बाद वो 13 साल के बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है वो, एक छोटे बच्चे की तरह हरकत कर रहा है। वो 13 छोटे बच्चे की तरह माँ कहता है कि माँ मुझे ये दे दो, खिला दो, मुझे वो खरीद दो, मैं मेले में आया हूँ। मतलब उसके दिमागी संतुलन अब क्यों ख़राब हो गया, कैसे ख़राब हो गया, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद जब उसने चुप्पी तोड़ी अपनी, तो उस फिर वो यही यही चीज़ें करने लगा। तो पुलिस वाले जो थे वो भी मान गए कि हाँ, वो इन्हीं का बेटा है, क्योंकि 13 साल के पहले की बातें वो बताने लगा। उसके बाद अब नागा साधु का कोई क्या कर सकता है? तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर पुलिस वालों ने नागा साधु से अपने तरीके से, जो वहाँ के मेन हेड होते हैं, उन्होंने बात कर ली कि उनका ही बेटा है। तो उन्होंने जाने दिया दोस्तों, उसके बाद वो वहाँ पर रुकी भी नहीं, उन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया, 10-15 दिन के अंदर उन्हें उनका बेटा मिला और वो मौनी अमावस्या से पहले ही अपने घर चली आईं अपने बेटे को लेकर के। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जैसे भी है मैं ठीक करा लूँगी, मैं सब अच्छा करा लूँगी, बस मुझे मेरा बेटा मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कितनों के बिछड़े लोग मिल जाते हैं, कितनों के बिछड़ जाते हैं। तो मैया के बेटे नागा साधु बन गए थे और नागा साधु के रूप में जब मिले तो मैया ने, अब उनकी माँ हैं, उन्हें अंग-अंग के बारे में पता होता है अपने बच्चे के कि मेरे बेटे का, मेरे बच्चे का अंग कैसा है। तो ऐसा था, इसलिए मैया ने पहचान लिया। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत कुछ झमेला हुआ था, बहुत झोल हुआ था इन सब मामलों में। तो पुलिस वगैरह भी आ गई थी, बड़े प्रशासन के लोग आ गए थे ये मतलब बच्चे को लेने में, क्योंकि कोई ऐसे बच्चे को नहीं दे देता है। तो काफ़ी चीज़ें हुई थी, लेकिन दोस्तों मिल गए, मिल गया, वो अपने घर लेकर चली गई। तो दोस्तों, ये भगवान की ही कृपा होती है जो ऐसा हुआ। तो आप सबको ये कैसी लगी घटना दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। चलिए, मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।